अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। उम्मीद है आप सब बखैर होंगे। आज हम उर्दू क़वायद और इंशा का चौथा सबक लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस सबक का उन्वान है सिफ़त। सिफ़त को इंग्लिश में एडजेक्टिव और हिंदी में विशेषण कहा जाता है और ये बहुत ही अहम उन्वान है, बहुत ही अहम टॉपिक है। और अगर हम इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो बहुत सी चीज़ें हमारे सामने क्लियर हो जाएंगी और बहुत आसानी से हम उर्दू ज़बान का जो उसलूब है वो समझ भी सकते हैं और लोगों को समझा भी सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दर्ज ज़ैल इबारत को गौर से पढ़िए। सफ़िया अपने बेटे राशिद और बेटी कौसर को लेकर खिलौनों की दुकान पर गई। वहाँ खूबसूरत खिलौने थे। एक सफ़ेद बिल्ली लाल साइकिल चला रही थी। कुछ जापानी गुड़ियाँ थीं, हिंदुस्तानी गेंदें और बल्ले भी थे। चिकनी मिट्टी के बने हुए कुछ फल थे जो बिल्कुल असली फल मालूम हो रहे थे। एक तरफ चंद किताबें और कुछ कापियाँ भी थीं। कौसर ने जापानी गुड़िया ली, राशिद ने दो बल्ले और कुछ कापियाँ लीं। सफ़िया ने कहा, इतनी सारी चीज़ें। अब इस इबारत के मुताल्लिक इन्होंने इस्तेमाल किया है, देख लें। बल्ले, कापियाँ, सफ़ेद बिल्ली लाल साइकिल चलाती हुई, जापानी गुड़िया। इस इबारत में आपने देखा कि इस्म के साथ, इस्म यानी किसी भी इंसान, जगह और चीज़ के नाम को इस्म कहते हैं, तो इस इबारत में आपने देखा कि इस्म के साथ इनकी किसी खुसूसियत का भी ज़िक्र हुआ है। जैसे खूबसूरत खिलौने, सफ़ेद बिल्ली, लाल साइकिल, यानी साइकिल की खुसूसियत क्या ज़ाहिर की गई है? लाल। जापानी गुड़िया, हिंदुस्तानी गेंदें, चिकनी मिट्टी, असली फल, चंद किताबें, कुछ कापियाँ, इतनी सारी चीज़ें वगैरह। उसके बाद इतनी सारी चीज़ें वगैरह। तो ये मिसालें दी हुई हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। सफ़ेद बिल्ली, लाल साइकिल। सफ़ेद बिल्ली में सफ़ेद जो है वो सिफ़त है। ऐसे ही लाल साइकिल में लाल क्या है? सिफ़त है, जो एक इस्म यानी साइकिल की क्या है? खुसूसियत बयान कर रहा है ये लफ्ज़। अब इसकी तारीफ़ देख लें। तारीफ़ यानी कह सकते हैं परिभाषा, डेफिनेशन। वो लफ्ज़ जिससे किसी इस्म की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत ज़ाहिर हो उसे सिफ़त कहते हैं। जैसे खूबसूरत, सफ़ेद, चिकनी, असली, चंद, कुछ और इतनी सारी। यानी इसी इबारत से इन्होंने ये इसकी मिसालें भी दी हैं। ऊपर दी हुई इबारत में इस्म की जो खुसूसियात बयान हुई हैं उन्हें अलग अलग ज़ुमरों में हम कह सकते हैं, अलग अलग हिस्सों में, और अलग अलग खंड बोल सकते हैं हिंदी में आप। और अगर इसमें हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहें तो इसको कैटेगरी बोल सकते हैं। बांट कर देखा जाए तो मालूम होगा कि सिफ़त की अलग अलग किस्में होती हैं। यानी सिफ़त के अक़साम, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, हम कह सकते हैं विशेषण के प्रकार। तो यहाँ पर देख लें, वो अल्फाज जिनसे किसी शख्स या चीज़ की ज़ाती खुसूसियत, हालत या कैफियत ज़ाहिर हो उसे सिफ़त ज़ाती कहते हैं। जैसे खुश मिजाज, खुश मज़ाक, बावक़ार, अजीब, गर्म, ठंडा, ज़हीन, बेचैन, शरीफ, नफीस, अच्छा, बुरा वग़ैरह। ये ज़ाती खुसूसियत को, ज़ात कह सकते हैं हम, पर्सनालिटी। और किसी भी अगर ज़ाती खुसूसियात बयान करने वाले अल्फाज हैं तो उन्हें हम सिफ़त ज़ाती कहते हैं, या आम तौर पे सिफ़त शख्सी भी इसको कहा जाता है। अब देखें, दूसरी इन्होंने एक और इसकी किस्म बताई है। सिफ़त की दूसरी किस्म वो सिफ़त जिसमें किसी दूसरी चीज़ से किसी तरह का लगाव या निस्बत पाई जाए उसे सिफ़त निस्बती कहते हैं। निस्बत का मतलब होता है मंसूब करना, एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरफ जोड़ना। जैसे जोड़ना उस माने में नहीं कि मतलब हम फेविकोल या फेविक्विक या फिर किसी भी ऐसी चीज़ के ज़रिए से हम एक चीज़ को दूसरे में जोड़ दें, नहीं। जुमलों को मतलब अल्फाज को एक दूसरे के साथ जोड़ना, ये मुराद है यहाँ। जैसे हिंदुस्तानी बल्ले, तो बल्ले कहाँ के? हिंदुस्तानी। तो बल्लों को यहाँ मंसूब कर दिया, बल्लों की जो निस्बत है वो कहाँ से? हिंदुस्तान से। जापानी गुड़िया, कश्मीरी शॉल, अरबी घोड़ा वगैरह। इन कलमों में हिंदुस्तानी, जापानी, कश्मीरी और अरबी ये सिफ़तें निस्बती हैं। तो पहली सिफ़त क्या थी? सिफ़त ज़ाती, जो किसी भी ज़ात की खुसूसियात बयान करती हो। और दूसरी क्या बोलते हैं, सिफ़त है
हम कह सकते हैं उसकी किस्म सिफ़त निस्बती, जो किसी निस्बत की बुनियाद पर पहचाना जाए या किसी निस्बत को ज़ाहिर करे। अब तीसरी इन्होंने एक किस्म बताई है, वो सिफ़त जिससे किसी इस्म की तादाद हम कह सकते हैं नंबर ज़ाहिर हो, उसे सिफ़त आददी कहते हैं। अदद का मतलब होता है गिनती, ठीक है। तो सिफ़त आददी कहते हैं। जैसे 2 बल्ले, तो 2 जो है इसमें ये सिफ़त आददी है। चंद किताबों में चंद क्या है, ये सिफ़त आददी है। कुछ कापियाँ, तो कुछ क्या है, ये सिफ़त आददी है। 10 ख़वातीन का मतलब औरतें। और इतने सारे लोग, तो इतने सारे ये क्या हैं, सिफ़त आददी है। इनमें 2, चंद, कुछ, 10 और इतने सारे ये अल्फाज जो हैं वो क्या हैं, सिफ़त आददी, यानी वो सिफ़त जो आदद यानी नंबर को बताए। अब आगे देखें, वो सिफ़त जो किसी चीज़ की मिक़दार या नाप या वज़न को ज़ाहिर करे, उसे सिफ़त मिक़दारी कहते हैं। सिफ़त मिक़दारी कहते हैं। हम उसको इंग्लिश में आसान लफ्ज़ों में अगर समझना चाहें तो कह सकते हैं कि वो वर्ड्स जो किसी भी नाउन की, किसी भी इस्म की क्या कर रहे हों, क्वांटिटी बता रहे हों। क्वांटिटी से ही मतलब हम मिक़दार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्वांटिटी बता रहे हों, उसको हम क्या बोलेंगे, सिफ़त मिक़दारी कहेंगे। जैसे 2 किलो मिठाई, पाव भर चीनी, 5 मीटर कपड़ा, चुटकी भर नमक और 1 लीटर दूध वगैरह। इनमें 2 किलो, पाव भर, 5 मीटर, चुटकी भर और 1 लीटर, ये क्या है, सिफ़त मिक़दारी हैं ये अल्फाज। तो इसमें हमने इसकी यानी सिफ़त की किस्म पढ़ी, सिफ़त ज़ाती, उसके बाद हमने पढ़ा सिफ़त निस्बती, फिर हमने पढ़ा सिफ़त आददी और आखिरी जो इसकी किस्म थी वो थी सिफ़त मिक़दारी। उम्मीद है कि ये सबक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, इंशाअल्लाह उसका हल आपको फ़राहम किया जाएगा। देखते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।